ओम शांति। 26 दिन के ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, अब बेहद की रात पूरी हो रही है, दिन आने वाला है, वापस घर चलना है, इसलिए अब दर दर भटकना बंद करो। प्रश्न है, किस प्रैक्टिस के आधार पर तुम बच्चे सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हो? जवाब, यदि कम से कम 8 घंटे तक याद बनी रहे, यह प्रैक्टिस हो जाए तो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि याद से ही सारे विश्व में पवित्रता और शांति के वाइब्रेशन फैलते हैं। याद से ही विकर्म भी विनाश होंगे और पद भी ऊंचा मिलेगा। इसलिए इस रूहानी यात्रा में कभी थकना नहीं। जिस्म का भान छोड़ देही अभिमानी बनने का निरंतर अभ्यास करते रहना है। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। बाबा ने बच्चों को सावधानी दी, हे रात के राही, क्योंकि अब तुम्हारे लिए दिन आ रहा है। यह है बेहद की रात और दिन। बेहद की रात पूरी होती है, बेहद के दिन की स्थापना हो रही है। अब तुम बच्चों ने, आत्माओं ने यह जान लिया है। तुम बच्चे जानते हो, बाबा दिन में अथवा कलयुग से सतयुग में जाने का रास्ता बता रहा है। बाबा ने समझाया, भ्रष्टाचारी उनको कहा जाता जो विकार से पैदा होते हैं। बाबा कहते, बच्चे बड़े से बड़ी भूल क्या है? श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। गीता का भगवान निराकार है, उसके बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। यह भूल निमित्त बनी है तुम्हें दुख भुगवाने के। यह भी ड्रामा में पार्ट मूंदा हुआ है। एक भूल से कितने दुख आ जाते हैं। बाबा कहते, बच्चे कोई जानता ही नहीं कि गीता का भगवान निराकार शिव बाबा है। बाबा कहते, बच्चे देही अभिमानी भी सिवाय तुम ब्राह्मणों के कोई हो नहीं सकता। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो आत्म अभिमानी बनते हैं। हम आत्माओं को सुनाता हूँ। आत्मा इन ऑर्गन्स के द्वारा बोलती है। आत्मा ही तो कहती है मैं नहीं सुन सकती, अरे ऑर्गन्स खराब हैं। तो देही अभिमानी बनने की बहुत मेहनत है। बाबा कहते, बाप को याद करने के लिए नाम थोड़ी लिया जाता है। बाबा को याद तो मन से करना है। जिस्मानी यात्रा पर जाते हैं तो भी याद रखते हैं हम अमरनाथ पे जा रहे हैं, वो नाम लेना पड़ता है ना। तुमको कुछ जपना नहीं है। तुम तो जानते हो नाटक पूरा हुआ, अब यह पुराना चोला छोड़ना है। बाबा कहते, बच्चे ये जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, इसका थुर सड़ गया है, बाकी थोड़ी टालियां बची हैं। ये दुनिया तो तमो प्रधान है। अब बाबा कहते, बच्चे वापिस घर चलना है। बाबा कहते, जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं वो एकदम ठहर जाते हैं। बाबा हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। कोई कोई फिर छोड़ भी देते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथंती भगंती भी हो जाते हैं। बाबा कहते, यहाँ किसी पर भरोसा नहीं, जैसे श्वासों पर भरोसा नहीं। बाबा का बनकर फिर भगंती हो जाते हैं। अब बाबा कहते, बच्चे तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश हो। तुम देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। धारणा है, पक्का निश्चय बुद्धि बन दृढ़ संकल्प करना है कि बाबा का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बाप और घर को घड़ी घड़ी याद करना है। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। 5 विकारों रूपी रावण की कैद से छूटने के लिए श्रीमत पर चलना है। मंदिर लायक बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योग द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान भव। जो ज्ञान स्वरूप योगी तू आत्माएं हैं, वे सदा सर्व शक्तियों की अनुभूति करते हुए विजयी बनती हैं। जो सिर्फ स्नेही व भावना स्वरूप हैं, उनके मन और मुख में सदा बाबा बाबा, इसलिए समय प्रति समय सहयोग प्राप्त होता है। लेकिन समान बनने में ज्ञानी योगी तो आत्माएं समीप हैं, इसलिए जितनी भावना हो उतना ज्ञान स्वरूप हो। ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योग, इन दोनों का बैलेंस उड़ती कला का अनुभव कराते बाप समान बना देता है। स्लोगन है, सदा स्नेही व सहयोगी बनना है,
तो सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। आज का स्वमान रहेगा, मैं ज्ञान युक्त आत्मा हूँ। ओम शांति। आज के प्रश्न हैं, 5 विकारों रूपी कैद से छूटने के लिए क्या करना है और आज का वरदान क्या है। आज का स्लोगन याद है तो लिखो। गीत क्या है, बाबा ने बच्चों को कौन सी सावधानी दी, किस यात्रा में कभी थकना नहीं और कौन सा भान छोड़ देना है। ओम शांति।